हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। सुबह सुबह का टाइम था भाई, बच्चे कर दिए थे स्कूल में रेडी और अब लगी थी मैं खाना बनाने खातर, क्योंकि उनके लंच बॉक्स तैयार करने थे। और सुबह सुबह में तो मतलब इतना काम हो जाए है भाई, हद से ज़्यादा काम हो जाए। सुबह जल्दी उठना पड़ा है, फिर बच्चे तैयार करने पड़ा, दोनों बच्चे, और फिर थोड़े हैं उनके नखरे, क्योंकि सुबह का टाइम में छोटा बेटा थोड़ा हाँ कर दे भाई। और बच्चे का हो भाई, सुबह थोड़ा जल्दी स्कूल में जाना पड़ जाए ना, तो फिर बच्चे थोड़े परेशान हो जाए हैं। तो बस सुबह मैं खाना बनाने लग रही थी, साथ में छोटा बेटा था, वो बातें लग रहा था करने मेरे साथ में। और सुबह में कोई स्टडी नहीं हुई भी। अब सीधे 10 बजे के बाद ही मैं अपनी जो स्टडी है वही करूँगी, क्योंकि 10 बजे तक तो ये मान कर चलो भाई बिल्कुल टाइम नहीं होता। 10 बजे तक तो मुझे सारा काम फिनिश करना होता है, ऊपर का भी नीचे का भी, और बच्चे भी तैयार करने होते हैं, स्कूल में भेजने, उनके बैग पैक करने। और आज मैंने इसीलिए अपना सुबह का रूटीन दिखाया, क्योंकि बहुत सारी बेबे ये पूछा कर रहे हैं कि बेबे आप किस तरीके सुबह का टाइम मैनेज करते हो कि आप 10 बजे तक फ्री हो जाओ। तो नो मान का चलो, कभी कभी तो हमें 2 बार खाना बनाना पड़ जाए। जैसे अब मैंने सुबह बच्चों का बनाया, फिर मैंने बाद में फिर दोबारा संजू जी और मेरे छोटे देवर, मतलब फिर पूरी फैमिली के लिए बनाया। मेन चीज़ ये है, तो आप उसमें समझ जाओ कि सबके लिए ही बनाया। और 10 बजे तक मुझे नेट सारा काम करना पड़ता है। सुबह मतलब नू मान का चलो, अगर 10 नीचे बज गए ना, तो ऊपर का जो काम है ना वो मैं फिर 10 बजे के बाद 2 बजे करती हूँ, क्योंकि 10 बजे मेरी क्लास शुरू हो जाती है। जिसने बैच ले रखा उनको पता भी होगा कि 10 बजे मैम की, निशा मैम की क्लास शुरू हो जाती है। और 10 बजे के बाद 2 बजे तक तो मतलब नू मान के चलो कोई टाइम ही नहीं होता जो स्टडी करते हैं, ठीक है ना। और चाहे मेरा कितना ही काम हो, जैसे परसों मैंने कपड़े धोने थे दोपहर में, मम्मी की तबीयत खराब हो रही थी, मैंने लाइव में भी बताया था। तो उधर मैंने पता क्या किया, जैसे नीचे मैंने मशीन चालू करके छोड़ ली, तो साथ के साथ मेरी हरियाणा जी के नहीं, उसकी सीडीपी की क्लास चल रही थी। मैडम ने 2 सवा 2 घंटे की ली थी, 12 बजे तक। तो वो सारी मैंने आराम से नीचे बैठ के, जैसे चक्कर आते गए वैसे ही मैं अपनी स्टडी अपने फ़ोन को लेके देखती रही भाई, क्योंकि उस चीज़ का थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। और जब फ़ोन रख देते हैं ना, तो ये हो जाता है भाई हाँ आज तो हमारी जो स्टडी का काम है वो सारा ऐसे ही चला गया। तो नुमान का चलो 1 सवा 1 बजे तक मेरे सारे कपड़े धुए, और 1 सवा 1 बजे के बाद तो भाई आपको पता हरियाणा जी की क्लास रह जाए है बस, और फिर शाम ने 5 बजे की, ठीक है। तो मतलब उधर मैंने सारे कपड़े धोए, साथ में मेरी क्लास भी अटेंड करी। सिर्फ एक रीजनिंग की क्लास नहीं देखी, रीजनिंग की मैंने बाद में देखी। और आपको पता मेरी तो रिवीजन चल रही है अब, फिर भी थोड़ा हाँ वो चीज़ है, मन में एक अशांति सी हो जाए है कि भाई आज मैंने स्टडी नहीं की, आज सारा दिन वैसे ही वेस्ट चला गया। चाहे हम घर का कितना ही काम कर ले भाई, कोई मायने नहीं रखता किसी के लिए। और जब तक खुद इंसान अंदर से खुश नहीं होगा ना, तो घर के काम कर लो चाहे कुछ कर लो, तो तब तक मतलब कोई खुशी ही नहीं मिलती, ठीक है। और मेरा तो मैं आप लोगों को साथ में शेयर करती हूँ भाई, जब तक मैं 5-4 घंटे की अपनी हर रोज़ की स्टडी नहीं कर लूँ ना, तो मतलब मन में एक अशांति सी हो जाएगी भी आज आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं। मेन चीज़ तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लंच बॉक्स तैयार कर दिए हैं। और आप भी अपना डेली वेज यही रूटीन बनाओ कि आप 5-4 घंटे तो आपने स्टडी करनी ही करनी है, चाहे किसी भी हाल में करनी हो। अपने मन को अशांत कर लिया करो इस चीज़ के लिए कि हमें अपनी स्टडी ज़रूर करनी है। तो यहाँ पे छोटे बेटे का काम रह रहा था भाई, मैंने लंच बॉक्स वगैरह तैयार कर दिए थे। और यहाँ पे इसका पापा इसकी डांट लगा रहा था इसको, और मेरा नाम ले रखा था इसने कि मम्मी ने नहीं दी पेंसिल मेरे को। और माँ बेटे पेंसिल तो मैंने डाल ली थी बैग में। और आज इसका काम पता सुबह के टाइम में क्यों कराना पड़ रहा है, क्योंकि नाइट में कल जल्दी सो गया था और थक गया भाई वो आने के बाद स्कूल से। और फिर इस करके ना ये भी सा टाइम सुबह का टाइम में जल्दी तैयार हो लिया था। फिर इसका संजू जी ने इसका होमवर्क करवा दिया था। तो मैं भी यहाँ पर बैठ गई थी, मैंने सोचा थोड़ी ही क्लिप ऐड कर दूंगी ये लेके, क्योंकि कई बार पूछते रहते हैं कि आपके बच्चे नहीं दिखते, आपके हस्बैंड नहीं दिखते वीडियो में। तो भाई पता क्या होता है, मैं वो खास तौर पे मेरी रूटीन आपको पता स्टडी रूटीन होता है, तो नीचे मैं बहुत कम वीडियोस बनाती हूँ। जितनी भी होती मेरी ऊपर की स्टडी रूटीन ही दिखाना मैं प्रेफर करती हूँ, ताकि आपको इस चीज़ का मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो यहाँ पे लंच वगैरह तैयार कर दिए थे, बैग भी इनके मैंने पैक कर दिए थे। और बस ये भी इनको भेज दूंगी, संजू जी ने हिंदी वैन में बिठा आऊँगी भाई। उसके बाद फिर अपना जो रूटीन है वो लग जाएगा। और लगी थी भाई मैं साफ़ सफाई करने पे, और फिर मैं लगाऊंगी पोछा, फिर दोबारा से मैं खाना बनाऊंगी। तो नुमान का चलो 8:30 पौने 9 के आसपास मैंने मतलब झाड़ू पोछे का तकरीबन सारा काम निपटा दिया था। और 9:30 बजे तक मैंने खाना खुना बना के अपना सारा काम कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद लगी थी मैं अपनी स्टडी करने।
तो यहाँ पे लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए। और ये नहीं है कि आप पूरा दिन एक ही काम पे निकाल दो कि हमें बस घर का काम है, हमें थकान होती है। थकान हर किसी को होती है। जैसे मेरा रूटीन है आप लोगों के साथ, जैसे आज मैंने शेयर किया है कि आज 10 बजे तक मेरे पास कोई टाइम नहीं होता। मैं बिल्कुल सिर्फ एक बारी ये देखती हूँ कि मैम ने क्या शेड्यूल लगाया। शेड्यूल लगाने के बाद ये चेक करके मैं दोबारा फिर अपने काम पे लग जाती हूँ। ठीक है। और पता है क्या है, जब तक आप खुद ये चीज़ नहीं मानोगे कि भई हमें स्टडी करनी है। देख लो भाई 8:15 के आसपास मेरा सारा काम फिनिश हो गया था। और फिर दोबारा से मैंने टाइम आपको ये दिखा दिया कि भाई हाँ 8:15 बजे तक मैंने बच्चे भी तैयार कर दिए, झाड़ू पोछा सब कर दिया था। बस अब रह गया था मेरा खाना बनाना और बर्तन साफ़ करने। तो यहाँ पे मैं खाना बना कर फिर बर्तन साफ़ कर दूँगी। और ये दोबारा का खाना भाई आप ये सोच के चलो, पहले बच्चे को लंच बॉक्स किया, फिर मैंने आटा लगा के दोबारा से फिर घर वालों के लिए खाना बनाया। ठीक है। और ये नहीं होता कि थकान सबको होती है, पर अगर हम थकान के बारे में सोचेंगे नहीं आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, वो कल तो कभी आएगा नहीं आपकी ज़िंदगी में। ठीक है। जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे ना, तो कल कभी भी नहीं आएगा आपकी लाइफ में, चाहे आप कितना ही भी कुछ करो। जब तक आप खुद ये नहीं सोचोगे नहीं आज और अभी से मुझे ये चीज़ स्टार्ट करनी है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये चीज़ सोचा करो कि हमें आज से ही और अभी से शुरू करना है, चाहे किसी भी हाल में करना है। बहुत सारी बेबे कहती कि बेबे आपकी वीडियो से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद भाई। और एक लेडीज़ भी अगर मेरी वीडियो से कुछ सीखती है, कुछ करना चाहती है इस वीडियो को देखकर, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलेगी इस चीज़ की। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ है जो पढ़ लिख कर ऐसे अंधेरों में खो गई हैं कि उनकी ज़िंदगी मानो झाड़ू पोछे और बर्तनों में ही उलझ के रह गई है। तो उस ज़िंदगी से बाहर निकलो भाई, क्योंकि ये झाड़ू पोछा बर्तन तो हमें पूरी लाइफ करना ही करना है, चाहे किसी भी हाल में करना हो। कोई नहीं आपकी हेल्प करेगा, ठीक है ना। ये काम तो हमारा ज़िंदगी का बन चुका है और हमें करना ही करना है, पर इससे छुटकारा पाए। राम राम जी, लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। वीडियो तो सुबह का टाइम में ही स्टार्ट कर दी थी आज मैंने, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी आप अपना घर का थोड़ा सा रूटीन दिखाओ, ताकि हमें भी पता चले कि आप किस तरीके से मैनेज करते हो। तो भाई 7:30 बच्चों को भेजा, फिर मैंने दोबारा से फिर खाना बनाया, और फिर जितना भी अपना झाड़ू पोछा बर्तन जितना भी आल टोटली घर का काम है वो किया। फिर मैंने ऊपर का किया, और अब मैं नहा धो के फ्रेश हो गए। मैंने सोचा आप लोगों से मिल लूँ फेस टू फेस। तो अभी टाइम हो गया है 9:50 हो गया है, तो 10 मिनट में और क्लास आ लेगी। मैंने सोचा कि एक बारी आप लोगों से थोड़ी ही बातें कर लूँ। ठीक है। तो जेबीटी स्क्रीनिंग का तो आपको पता भैया 28 तारीख का एग्जाम है, और मेरे पास सिलेबस के लिए उसके लिए कमेंट आते हैं कि दीदी आप कौन सी बुक से कितनी तैयारी करते हो। तो मैं एक बात बता दूं भाई, मैंने निशा शर्मा का बैच ले रखा है और उसी के मैं नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। एसएस की मैंने एक बुक मंगा रखी है, वो बुक मैं हर वीडियो में दिखाती हूँ। ये महेश कुमार की वीडियो है भाई, ओ सॉरी बुक है। तो मैं इससे एसएस का करती हूँ। बाकी मेरे जो भी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग हर चीज़ के नोट्स मिलेंगे, क्योंकि जब मैंने बैच ले रखा है तो भाई मैं नोट्स ही प्रिपेयर करूँगी। और मैंने 2 महीने के आसपास हो गए भाई तैयारी करते हुए। ठीक है। तकरीबन मेरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो लिया है। अब रिवीजन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी मेरी। अब मैं रिवीजन लेना शुरू कर दूँगी। ठीक है। तो सॉरी भाई, अब मैं 10 बजे आज क्लास शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैम ने कल बोला था कि आज 10 से लेके 12 तक क्लास लूंगी, फिर 1 घंटे का गैप हो जाएगा। फिर 12 बजे रीजनिंग की क्लास आएगी, जो 1 घंटे का गैप होगा उसमें मैं इसका काम करूंगी भाई। ठीक है। इसका काम करूंगी ताकि मैं मतलब 1 घंटा जो है वो वेस्ट ना करके मैं इसको अपना वो कर लूँ, एसएस का काम कर लूँ। और रीजनिंग उसकी भाई हरियाणा जी के आपको पता है 2 क्लास मतलब सर लेते हैं, एक शाम 5 बजे और एक है मतलब ईव जैसे 2 बजे 1 बजे ले लेंगे, 1:15 का आसपास का टाइम, क्योंकि रीजनिंग की क्लास खत्म हो दे। तो पता है क्या है, मेरा सिलेबस तकरीबन मेरा कंप्लीट हो रहा है, तो मैं इस करके अब तो रिवीजन पे चल रही हूँ। अब नाइट में मैं लेट तक थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि मैं शाम के जो 2-3 घंटे हो ना, जैसे 4, 5, 6 तक मुझे कोई काम करना नहीं होता, क्योंकि मैं 3 बजे नीचे चले जाती हूँ बच्चे आने के बाद। और फिर बच्चों को खाना खुना खिलाकर, वो चाय वगैरह पिलाकर, फिर वो आराम से बाहर खेल लेते हैं। तो फिर मैं अपना झाड़ू बर्तन का काम करके मैं 4 बजे ऊपर आके बैठ जाती हूँ। 4, 5 और 6 बजे तक मतलब मेरा जो 3 सब्जेक्ट का काम है वो मैं कर लेती हूँ। ठीक है।
जैसे 4 से लेके 5 तक मैथ की क्लास होती है, 5 से लेके 6 तक रीजन उसकी क्लास होती है हरियाणा जीके की। दोबारा से सर ने सिलेबस कंप्लीट करवाना है, आपने पता जेबीटी स्क्रीनिंग का एग्जाम है इस करके ना। तो ये मतलब फिर मैं बस एक क्लास और जो हिंदी की है, जैसे मैंने दोबारा रिवीजन ले रखी है इसकी ग्रामर की, एक क्लास में उसकी और एक क्लास जो मैम उसकी करवावे है वो चीजें मैं 2 क्लास देखती हूँ, ठीक है, जिसमें मेरे 7-8 घंटे की स्टडी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो चलिए जी, मैं अब क्लास देख लेती हूँ, शेड्यूल चेक कर लूँ एक बारी कि 9:55 हो गए हैं, क्योंकि मैंने अभी तक शेड्यूल चेक नहीं किया है। कल मैथ की क्लास को नहीं हुई थी, तो आज देखते होगी या नहीं होगी, सर के फादर बीमार थे इस करके। तो चलिए भाई, मैं एक बारी क्लास देख लूँ, फिर मिलती हूँ क्लास देखने के बाद आपसे, ठीक है। तो लीजिए जी, 2 बजे हैं और 2 के भी 2:15 हो गए भाई, कुछ आ लिए हैं, बड़ा बेटा आ लिया ऊपर एक बारी तो। और चलिए जी, ये मैं अपनी बुक वगैरह रख दूँ और आँख देख लो मेरी कैसी हो रही, ऐसे हो रही जैसे नींद आवा है। तो वो सारे कमेंट भी आ रहे कि दीदी को नींद कैसे हो करा। तो 2:15 हो गए हैं, ये मैं शाम वाली 4 बजे वाली क्लास देखूंगी, ठीक है, फिर मिलूंगी आप लोगों से। और आज रीजनिंग वाली मैडम का तो जो क्लास देखकर भाई थोड़ी ही तबीयत डाउन थी, मतलब 1 घंटे से भी कमी की क्लास हुई थी, इतनी हुई। हरियाणा जीके की तो सर पता अपने 1 घंटे के लिए मैं है, ये हरियाणा जीके की 1 और 5 वाली रहेगी और रवि सर की रहेगी मैथ की, ठीक है। तो अब ना आवे नींद भाई, देखती हूँ थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, ठीक है। तो चलिए जी, फिर मिलूंगी शाम में 4 बजे। तो 2 बजे तक भाई मैंने दोपहर में स्टडी की, 2 की भी 2:15 के आसपास का टाइम हो गया था। ईव लगी थी मैं शाम ने लगी थी भाई मैं 8:30 बजे के आसपास का टाइम, क्योंकि 9 का टाइम था, ये मैंने 8:30 का टाइम कर दिया है। और 8:30 बजे तक मैं अपना काम, चाहे भी मैंने कैसे भी फिनिश करना हो, तो मैं अपना फटाफट 8:30 बजे तक अपना काम फिनिश कर देती हूँ। और बच्चे देख लो भाई अपनी शरारत में लगे हुए हैं। मैं अपनी क्लास लग रही थी, शिरोनाम वाली क्लास है ना जो हिंदी ग्रामर की, उसकी रिवीजन लेनी शुरू कर दी है मैंने दोबारा से, क्योंकि जितनी बार इन क्लासेस को देखोगे ना उतनी ही बार माइंड में आपके कुछ न कुछ डलता जाएगा। तो इसलिए भाई आप एक बार क्लास को देख के ना छोड़े, बार बार अपनी क्लास को रिवाइज कर दे रहे। हेलो जी, राम राम जी। तो भाई शाम का टाइम हो गया है, क्लास मैंने हिंदी की तो देख ली है, ये देखो मैडम की, और हिंदी की भाई मैं जो पुरानी है वही रिवाइज कर रही हूँ। और 9 बज गए हैं, तो मैंने टाइम दिखाना भूल गई थी भाई मैं, फिर मैंने सोचा कि अब दिखा दूँ, कोई बात नहीं। देखो, तो हिंदी की जो सर्वनाम वाली क्लास थी मैं रिवीजन दोबारा लेनी शुरू कर दी है मैंने हिंदी की भी साथ के साथ, क्योंकि मैडम जेबीटी स्क्रीनिंग वाला का सिलेबस करावा है, तो अपना भी साथ के साथ भाई जो सिलेबस हो लिया उसकी रिवाइज लेनी शुरू कर दी है, क्योंकि इंग्लिश की और हिंदी की है जो मैडम नई क्लास मंडे तक शुरू करेगी। तो फिर मैंने सोचा इतना जो भी क्लास हैं 5, 7, 10 जितनी भी दुराई जाऊँगी मैं इतना रिवीजन ले लूँगी इनकी। तो पूरे नेट 9 बजन वाले हो रहे हैं, ये मैं करूँगी भाई एसएस का, क्योंकि मेरा एसएस का दिन मैं नहीं बढ़ पाया था। एक बारी तो मैडम ने बोल दिया था कि भाई 1 घंटे का टाइम फ्री मिलेगा अपना 11 तक लेकर और 12 बजे तक। फिर मैडम ने 2 घंटे क्लास कर दी, फिर वो जो टाइम फ्री था भाई वो मैडम ने एडजस्ट कर दिया साइकोलॉजी की उसमें। तो इस करके ना ये मैं एसएस का है, फिर शाम में करूँगी। रुक जे भी डट जे, तो एसएस का करूँगी भाई। और एसएस का करने के बाद फिर मैडम जो उसमें PIQ कराओगी, आपको पता है क्वेश्चन आंसर है जो वो कराओगी, उस पर आपको पता है यूट्यूब पे अचीवर्स अकेडमी चैनल पे, तो उस पर तक करेंगे, ठीक है। तो इतना मैं एसएस का कर लूँ और फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। तो भाई एक बेबी ने कमेंट करके तो मेरे याद आ गया कि बेबी आपकी तो जो सासू है ना वो आपकी पूरी सपोर्टिव है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँ भाई, जब तक आप खुद को सपोर्ट नहीं करोगे ना तो आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। आप खुद को एक दिन सपोर्ट करना सीख लो तो अगले दिन आपको खुद सपोर्ट करेंगे। 1 महीना नहीं सपोर्ट करेंगे, 2 महीने नहीं सपोर्ट करेंगे, नू मान के चलो 2 महीने के बाद तो उनको खुद ये चीज़ फील होने लग जाएगी कि भाई हाँ ये कुछ करना चाहती है, पढ़ना चाहती है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, तो इसका साथ हमें देना चाहिए। और चाहे कोई भी ना दे, आपको अकेले भीड़ से अलग चलना, आपको भीड़ में नहीं चलना आपको, ठीक है ना। अकेले जो चीज़ अकेले पा सको नहीं, आप सबके साथ में नहीं पा सकते।
बस उनको तो आप ये चीज़ देखा करो कि भाई हाँ, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना, अपने हस्बैंड के लिए कुछ करना है, अपने मम्मी पापा के लिए करना, अपने सास ससुर के लिए करना है, ठीक है ना। चाहे कैसी भी है फैमिली, सिर्फ एक मोटिवेशन लेके चला करो कि भाई हमें इनके लिए कुछ करना है। जब आप आपके पैरों पे खड़े हो जाओगे ना, तो सारे आपको हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए, जो बात आपकी अब नहीं माननी जाती ना, वो बात आपसे पूछ के करी जाएंगी कि हाँ भाई हम ये काम करें या नहीं करें, ये ठीक होगा या नहीं होगा, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं होता, सबके सपोर्टिव होते हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि हम थोड़ा अपने आप को ये चीज़ सोचते नहीं। जब हम खुद के लिए खुद नहीं सपोर्ट बन सकते ना, दूसरे हमारे लिए क्यों सपोर्ट बनेंगे। अगर हम खुद स्टडी नहीं करना चाहते, आप ये सोचते हो गया, अगर हम स्टडी नहीं करना चाहते, हमें कोई आके ये चीज़ बोलेगा कि आप स्टडी करो, कोई नहीं बोलेगा आपको। चाहे आप कुछ दिन भर सोते रहो, दिन भर काम करते रहो, आपको कोई ये बुक उठा के ही नहीं बोलेगा कि आप पढ़ो, चाहे आप कितना ही कुछ कर रहे हो किसी के लिए, ठीक है ना। अपने आप को मोटिवेट रखा करो और अपने फैसले खुद लेना सीखो भाई, दूसरों पे आधारित ना होया करो, मेरा कहना यही है। तो बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे दियो भाई, आज का व्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। और बच्चे भी यहाँ पे सो गए थे, मेरी भी निशा शर्मा की क्लास थी, वो चल रही थी, जो आपको पता है 9:15 9:30 के आसपास की क्लास आती है मैम की। और आज टीजीटी का पीआरटी का तो दिन में करा दिया था मैम ने, और टीजीटी का करा रही थी अब वो जो क्वेश्चन पेपर सीडीपी का, तो उसमें से कर रही थी भाई। और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो अगर भाई, अगर अब भी कोई आपको डाउट है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आप मतलब कुछ शेयर करना चाहते हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, मैं उस चीज़ का रिप्लाई ज़रूर दूंगी आपको, ठीक है। और ज़्यादा भाई अपने मन को इधर उधर की बातों से बचा के रखा करो, क्योंकि हमारे माइंड में नेगेटिव बातें ज़्यादा आती, पॉजिटिव कम आती। तो अपनी भाई पॉजिटिविटी को बनाए रखा करो। मेरा वीडियो डालने का यही मोटिव होता है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे और आप अपनी स्टडी को ऐसे ही जारी रखें, ठीक है ना।